साथियों, करोड़ों निवेशकों के लिए आज की अखबार एक बुरी खबर लेकर आया है। सहारा इंडिया परिवार हजारों कंपनियों, कई सोसाइटियों के प्रधान, सहारा इंडिया प्रमुख सहारा श्री सुब्रत राय, भारत के एक सबसे बड़े बिजनेस टाइकून और भारत में रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली कंपनी के मालिक, भारतवर्ष को अपने दिल में संजोने वाले और मात्र 2,000 रुपये और एक लैम्ब्रेटा स्कूटर से अपनी शुरुआत करने वाले सहारा श्री सुब्रत राय का 75 वर्ष की उम्र में मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। अखबार की यह खबर करोड़ों निवेशकों को, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके शुभचिंतकों को और उनके बिजनेस स्टाइल से प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक दुखद खबर है। साथ ही उन करोड़ों निवेशकों के लिए सबसे बड़ी दुखद खबर है जिनका जीवन भर की पूंजी सहारा इंडिया की विभिन्न सोसाइटियों और कंपनियों में उलझी हुई है। विगत एक दशक से सहारा इंडिया परिवार पर ढेरों 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 एफआईआर दर्ज हुई। कंज्यूमर कोर्ट के अंदर कई मामले लगे, कई स्थायी लोक अदालतों के अंदर, कई सिविल कोर्ट्स के अंदर, कई हाई कोर्ट्स के अंदर और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तक सहारा इंडिया परिवार का मामला चला। निवेशकों को उनकी राशि नहीं मिलने पर जगह जगह प्रोटेस्ट हुए, धरना प्रदर्शन हुए, आंदोलन हुए और लगातार इन प्रक्रियाओं से सरकार की आंख खुली और सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया ताकि उस पोर्टल के माध्यम से लोगों को उनकी राशि दिलाई जा सके। जब पोर्टल लॉन्च हुआ तो पोर्टल लॉन्च होने के दिन ही हमने यह पोर्टल सहारा का है या फिर सरकार का, लेकिन फिर भी उस पर अपनी एक सकारात्मक राय रखते हुए लोगों को पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन कराने हेतु निर्देशित किया। डेफिशिएंसी के मैसेज के कारण लोगों के इश्यूज क्रिएट हुए और लोगों को भुगतान आज तारीख तक नहीं हो पाया है। उम्मीदें इसीलिए जारी है, इसीलिए लगी हुई है कि पैसा आज की तारीख में सहारा सेबी के पास है, जो कुछ राशि सीआरसीएस के पास आई है और सरकार चाहे तो निवेशकों का एक एक पैसा लौटा सकती है। निवेशकों को इसी कारण हमने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने को कहा कि सरकार के पास कम से कम ये आंकड़ा जाना चाहिए कि कितने निवेशकों को और कितनी राशि लौटानी है, और यह आंकड़ा आवश्यक है, सरकार को जानना आवश्यक है कि कितनी राशि निवेशकों को लौटानी है। अब आज की घटना ही देखिए कि सहारा अभिभावक श्री सुब्रत राय नहीं रहे, जिनकी मेन कमांडिंग हुआ करती थी। तो आज की तारीख में जिन लोगों ने पोर्टल पर शिकायतें अपलोड कर दी, कम से कम डेफिशिएंसी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सरकार के पास उन लोगों का रिकॉर्ड तो है कि कितने निवेशकों को और कितनी राशि लौटानी है। करोड़ों निवेशक इस खबर से चिंता में आएंगे, अवसाद में डूबेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति जानते हैं कि सहारा इंडिया परिवार का मेन रिमोट, मुख्य कर्ता धर्ता, अभिभावक, संरक्षक जो कुछ थे वो सहारा श्री सुब्रत राय थे। और सुब्रत राय जब तक हैं, उनका पैसा आज नहीं तो कल, उन्हें यह विश्वास था कि उन्हें वह राशि मिलेगी। निवेशकों के लिए यह एक झटका है। कुल मिलाकर निवेशकों के मन में यह भय अब जरूर व्याप्त होगा कि क्या अब उन्हें उनकी जमा पूंजी मिल पाएगी, क्या उनका डूबा पैसा, अटका पैसा क्या उन्हें मिल पाएगा। यह सब काल के गर्त में है। किंतु साथियों, मैं एक बात कहूंगा, जिन भी लोगों ने पोर्टल पर शिकायतें अपलोड कर ली, कम से कम आज सरकार के पास ये डाटा है कि उन्हें निवेशकों को पैसा लौटाना है। देर सवेर हो सकती है,
अब सरकार उनकी संपत्तियां अधिग्रहण कर सकती है। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सरकार निवेशकों को उनका पाई पाई लौटा सकती है। निवेशकों को फिलहाल किसी प्रकार के यूट्यूब वीडियो से, किसी प्रकार की खबरों से भ्रमित होने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। सुब्रत राय का निधन हुआ है। करोड़ों निवेशकों ने उन पर भरोसा किया था। रेलवे विभाग हो या फिर विमानपत्तन विभाग, या फिर होटल इंडस्ट्रीज हो या फिर स्पोर्ट्स, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां सुब्रत राय ने अपनी सफलता के परचम न लहराया हो। फिल्म इंडस्ट्रीज हो या बड़े उद्योगपति या सितारों की बात, सुब्रत राय का नाम सबसे अग्रणी माना जाता था। उनके निधन से आज एक महान शख्सियत का, हो सकता है लोगों को ये बात बुरी लगे, लेकिन ये बात सत्य है कि एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून, भारत के भाग्य विधाता और एक बहुत बड़े मैजिकल पर्सन, जो कि शून्य में से अपना इतिहास लिखने में सक्षम हुए थे, उनके निधन से करोड़ों लोगों को, कई लोगों के सपनों को ठेस पहुंची है, लोगों को दुख पहुंचा है। क्योंकि आज भी सहारा इंडिया के कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनकी आस्था सहारा इंडिया के सुब्रत राय के प्रति इतनी थी कि एक लंबे वक्त से सैलरी न मिलने के कारण, निवेशकों की गालियां सुनने के बावजूद, निवेशकों द्वारा पिटाई करने के बावजूद वो अपने कार्य क्षेत्र पर लगे रहे और अपना कार्य करते रहे। वो उनकी श्रद्धा थी। आज ऐसे तमाम उन सहारा कार्यकर्ताओं की ओर से जो उनमें श्रद्धा रखते थे, उन करोड़ों निवेशकों की ओर से जो उनमें अपना विश्वास व्यक्त करते थे, संपूर्ण देश की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं सहारा श्री सुब्रत राय को। साथ ही कहेंगे उन तमाम निवेशकों को जिनका पैसा सहारा इंडिया के अंदर उलझा हुआ है, उन्हें आगे क्या अपडेट रहेगा, क्या खबर रहेगी, आगे क्या करना होगा, किस तरीके से इस राशि को लाया जा सकेगा। पोर्टल पर तो शिकायतें उनको अपलोड करनी ही करनी है, लेकिन इस संदर्भ में जो भी अपडेट होगा हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट के जरिए आपको सूचना दी जाएगी। यदि आप हमें इस चैनल पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। बने रहे इसी चैनल पे, बहुत जल्द अपडेट देंगे इसी बारे में। लेकिन ये कहूँगा कि सहारा श्री सुब्रत राय के निधन होने पर आप बिल्कुल भी ये न सोचें कि आपका पैसा उलझ गया है, आपकी मेहनत की कमाई डूब गई है, आपकी आशा की जो एक किरण थी वो ख़त्म हो चुकी है। पैसा आपकी मेहनत, आपकी जमा पूंजी का है जो आपको मिलेगा, जिसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस संदर्भ में जो भी अपडेट हमारे तरफ से कोशिश की जाएगी, हर अपडेट आपको दिया जाए। फिलहाल प्रत्येक निवेशक को ये वीडियो जरूर शेयर करें, प्रत्येक ग्रुप में इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि लोगों के मन में जो एक डर है कि सहारा श्री गए तो ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा सहारा इंडिया परिवार, वो तो कब का ढह गया, वो कब का ढह गया। ये मत सोचो कि अब सहारा श्री सुब्रत राय नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। खैर, आगे के जो भी अपडेट है, अब आगे क्या होगा, किस तरीके से कौन सी रणनीतियां बनेगी, इन सारी चीज़ों के बारे में हमारे द्वारा आपको जानकारी दी जाएगी। फिलहाल एक बार फिर से सहारा इंडिया प्रमुख, भारत के बिजनेस टाइकून, बहुत बड़े परिवार के अभिभावक माननीय सहारा श्री सुब्रत राय को उनके निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और तमाम साथियों से कहेंगे कि सहारा इंडिया से जुड़ा हुआ प्रत्येक अपडेट, प्रत्येक खबर, आगे क्या होगा, किस तरीके से निवेशकों को चलना चाहिए, कौन से तरीके से रणनीति कायम करनी चाहिए, उसकी जानकारी समय के आधार पर हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर पोस्ट की जाएगी। तो बने रहे चैनल पर, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और आगे क्या अपडेट आएगा वो बताएंगे ज़रूर। इसके लिए एक ही बात कहेंगे, प्रत्येक निवेशक साथी को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आने वाला वीडियो जो भी होगा, हमारा नई जो अनुभव होंगे, नए जिस तरीके से हम काम कर सकते हैं, किस तरीके से लोगों
को मोटिव कर सकते हैं कि उनकी डूबी धनराशि मिले, उस मुद्दे पर बात की जाएगी। हो सकता है वह वीडियो 4 दिन बाद, 8 दिन बाद या 15 दिन बाद आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।